तो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ GD&T. So in this video of GD&T Part 2, which is based on SMEY 14.5 2018 standard. तो आज हम बात करने जा रहे हैं some of the terminology which are related to dimension. तो आज हम बात करेंगे डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन एंड रेफरेंस डायमेंशन के बारे में. इन तीनों डायमेंशन टर्मिनोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डायमेंशन की, उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक डायमेंशन की और उसके बाद हम बात करेंगे रेफरेंस डायमेंशन की आज के इस वीडियो के दौरान. So my dear friend, I have one request with you. Do not forget to subscribe this channel with the name of आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर. तो जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज डायमेंशन. डायमेंशन क्या है. देखिए, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो व्हाट वी नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका साइज चाहिए एज वेल एज वी शुड हैव द क्लियर कट नॉलेज अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए. तो जो हमारी एग्जैक्ट शेप होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं. इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड थ्रू ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग. ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग को हम 2D ड्राइंग भी बोलते हैं. तो ये जो हमारी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स होती हैं, दे आर डेवलप्ड यूजिंग स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस. जैसे कि हम लोग नॉर्मली थर्ड एंगल ड्राइंग्स का यूज करते हैं, बट सम ऑफ द कंट्रीज दे यूज फर्स्ट एंगल ड्राइंग आल्सो. तो जो भी हमारा प्रोसेस है, किसी भी ड्राइंग के ऊपर साइज की इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो हम उस इंफॉर्मेशन को किसी ड्राइंग के ऊपर डिफाइन करते हैं, ऐड करते हैं, दैट इज नोन एज द डायमेंशनिंग ऑफ द ड्राइंग. तो जो भी हमारी डायमेंशनिंग है, इट शुड क्लियरली डिफाइन द इंजीनियरिंग इंटेंट. हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हम ड्राइंग के ऊपर इंडिकेट करना चाहते हैं. तो देखिए, एज पर दी फंडामेंटल रूल ऑफ GD&T विच वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, जो 16 फंडामेंटल रूल्स हैं उनको GD&T पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं. तो एज पर फंडामेंटल रूल ऑफ GD&T, कोई भी डायमेंशन है, ईच डायमेंशन हैव ए टॉलरेंस एक्सेप्ट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो. जो डायमेंशन which are specifically identified as reference dimension, maximum और minimum dimension और stock size, या जिसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं commercial stock size. तो जो भी हमारी टॉलरेंसेज हैं, हाउ वी अप्लाई ऑन द डायमेंशन. तो टॉलरेंस को हम लोग डायमेंशन के ऊपर डायरेक्ट भी इंडिकेट कर सकते हैं. वी कैन इंडिकेट बाय ए जर्नल नोट आल्सो, और एज यू नो कि हम लोग बहुत बार एक सप्लीमेंट्री ब्लॉक या एक टेबल बना देते हैं ड्राइंग के ऊपर ही, जिसमें हम टॉलरेंसेस को इंडिकेट करते हैं. देखिए, ड्राइंग के ऊपर हम लोग जो यूज करते हैं, डेसिमल डायमेंशनिंग यूज करनी है. चाहे वो हमारी इंच डायमेंशनिंग हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चाहे मिलीमीटर हो. फ्रैक्शन ऑफ इंच और फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर डायमेंशनिंग वी डू नॉट यूज ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग. तो जब हम लोग मिलीमीटर डायमेंशनिंग करते हैं ड्राइंग के ऊपर, तो हमने डायमेंशन करते टाइम कोई कॉमा या डायमेंशन के भी न्यूमेरिक, जो हमारे न्यूमेरल्स हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं देना है. जैसे कि अगर आप एग्जांपल में देखें, सपोज कहीं पर हमको 1500 mm डायमेंशन इंडिकेट करनी है. तो व्हाट इट मीन, 1500 में हमने 1000 के बाद में कोई कॉमा नहीं लगाना है, या हमने इस तरीके से डायमेंशन के बीच में कोई गैप नहीं देना है. तो बेसिकली जो भी हमने लिखना है 1500 को विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कॉमा इंडिकेट करना है ड्राइंग के ऊपर. देखिए, जहां भी हमारी डायमेंशन होल नंबर है, तो वहां पर हमने ना तो हमने कोई डेसिमल पॉइंट लगाना है, ना कोई हमने जीरो लगाना है. व्हेन द नंबर ऑफ डायमेंशन इज ए होल नंबर, 36 है, 15 है, 12 है, होल नंबर्स हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी डेसिमल पॉइंट और जीरो टू बी एडेड. बहुत बार जो हमारी जेनेरिक ड्राइंग प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, 12.0 है तो हमें
डायमेंशन कंट्रोल करनी है प्लस माइनस 0.1 में। 12.00 है तो हमें डायमेंशन कंट्रोल करनी है प्लस माइनस 10 माइक्रोन में। 12.003 प्लेस तक है तो हमें डायमेंशन कंट्रोल करनी है प्लस माइनस 1 माइक्रोन में। इस तरह की ड्राइंग प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। बट माय डियर फ्रेंड, आज पर ASME 14.5 जो अगर हमारा होल नंबर है डायमेंशन का तो उसके आगे हमने डेसिमल पॉइंट या जीरो को ऐड नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जहां पर भी हमारी कोई डायमेंशन अगर वो हमारी फ्रैक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर है तो जो भी हमारा अगर हमारा 1 मिलीमीटर से कम है तो जो हमारी लास्ट डिजिट है उसके बाद हमने जीरो नहीं लगाना है। जैसे 11.5 है तो जीरो इज नॉट टू बी प्लेस्ड आफ्टर दी 0.5 और 0.9 है तो दैट इज द राइट वे टू इंडिकेट ऑन द ड्राइंग। 0.90 नहीं लिखना है। तो जब हम लोग फ्रैक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर को इंडिकेट करेंगे, इफ ए डायमेंशन इज लेस देन 1 मिलीमीटर, देन हम लोग पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट के बाद डायमेंशन लिखते हैं उसके बाद जीरो को ऐड नहीं करेंगे। तो जब हम लोग इंच डायमेंशनिंग यूज करते हैं, देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इंच। तो इसमें प्लीज रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, डेसिमल पॉइंट से पहले हम जीरो प्लेस नहीं करते हैं इफ द वैल्यू ऑफ द डायमेंशन इज लेस देन 1 इंच। जो भी हमारा डायमेंशनिंग हमने किया है तो हमारा इसमें जो इंच सिस्टम होता है इसमें नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट जो हमारे टॉलरेंस के अंदर जिस प्लेस तक जितने डेसिमल पॉइंट तक टॉलरेंस है उतने ही हम डेसिमल पॉइंट तक डायमेंशन को भी इंडिकेट करेंगे। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरोस आर एडेड द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट वेयर इट इज नेसेसरी एज पर द टॉलरेंस रिक्वायरमेंट। जितने डेसिमल पॉइंट तक टॉलरेंस है उतने डेसिमल पॉइंट तक हम डायमेंशन को इंडिकेट करेंगे। देखिए, जो भी हम डायमेंशनिंग करते हैं, डायमेंशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं ड्राइंग के ऊपर, यूजिंग डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, चेन लाइन और ए लीडर फ्रॉम ए डायमेंशन। तो जो भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट। जो भी हमारी डायमेंशन है, प्रीफरेबली जो हमारी डायमेंशन लाइन है उसको हमें ब्रेक करके या जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जो भी हमारे न्यूमेरल्स हैं उनको हमने ऐड करना है। तो दैट्स वे इज, अगर हम डायमेंशन लाइन को ब्रेक करके उसके बीच में डायमेंशन को इंसर्ट करें। जहां पर हमारी जो डायमेंशन लाइंस हैं, सपोज दे आर हॉरिजेंटल डायमेंशन लाइन, तो जो भी हमने न्यूमेरल्स हैं उनको हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर लिखना है। और जो हमारी राइटिंग है, इट शुड बी पैरेलल टू डायमेंशन लाइन आल्सो। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने डायमेंशन लाइन है उनको ब्रेक किया है, उसके बाद डायमेंशन लाइन के बीच में हमने डायमेंशन को इंसर्ट किया है। और जो भी हमारी डायमेंशन है, जो हमने वैल्यू लिखी है, वो हमारा डायमेंशन लाइन के पैरेलल है। जो भी जितनी भी हमारी जो डायमेंशन लाइंस होती हैं, दे आर ड्रॉन पैरेलल। और फर्स्ट डायमेंशन लाइन और जो हमारी पार्ट की बाउंड्री लाइन होती है, जिसको हम पार्ट की आउटलाइन भी बोलते हैं, उसके बीच में हमारा मिनिमम डिस्टेंस 10 मिलीमीटर होना चाहिए। उसके बाद की जो भी हमारी डायमेंशन होते हैं बिटवीन टू डायमेंशन लाइन, दिस गैप शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर इस ग्राफिक में देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट हमारी डायमेंशन लाइन है, तो ऑब्जेक्ट की जो हमारी बाउंड्री लाइन है, पार्ट की आउटलाइन है, उससे हमारा मिनिमम 10 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए और दो डायमेंशन के बीच में 6 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। और जो हम एक्सटेंशन लाइन को यूज करते हैं, एक्सटेंशन लाइन और पार्ट की आउटलाइन के बीच में, जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं, एक विजिबल गैप हमें दिखाई देना चाहिए, जिससे कि हम ड्राइंग इंटरप्रिटेशन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, अगर बहुत सारी
पैरेलल डायमेंशन लाइन है। ऐसे केस में जो न्यूमेरल्स हैं, जो हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर रहे हैं, दे शुड बी स्टैगर्ड, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बट इन ए पर्टिकुलर मैनर। So these numerals can be staggered for easy readability or understanding of the drawing। जहाँ कहीं भी हम लोग लिमिट डायमेंशनिंग कर रहे हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिए, जो हाई लिमिट है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट शुड बी प्लेस्ड अबव द लो लिमिट और मिनिमम वैल्यू। और अगर हम एक सिंगल लाइन में लिमिट डायमेंशन को लिख रहे हैं, तब हमारी लो लिमिट पहले आएगी, हाई लिमिट उसके बाद आएगी। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, एक डैश को यूज किया गया है मिनिमम लिमिट डायमेंशन एंड मैक्सिमम लिमिट डायमेंशन को इंडिकेट किया गया है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो हमें फॉलो करनी है। जो भी हमारी डायमेंशन है वो हमने पहले लिखनी है, उसके बाद जो भी हमारा प्लस माइनस टॉलरेंस है उसको लिखना है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंसिंग एंड बाइलेटरल टॉलरेंसिंग, दोनों को दोनों तरीके को इंडिकेट किया गया है। तो जो हमारी हायर वैल्यू है वो ऊपर आएगी, लोअर वैल्यू टॉलरेंस की नीचे आएगी। तो दिस इज द स्टैंडर्ड वी यूज फॉर डायमेंशन। जहां कहीं भी हम लोग लिमिट डायमेंशनिंग यूज कर रहे हैं, तो अगर हमारा मिनिमम या मैक्सिमम में से कोई भी अगर एक डायमेंशन, जितने हमारे डेसिमल प्लेस तक हम लिख रहे हैं, उतने ही डेसिमल प्लेस हमें दूसरी डायमेंशन के लिए भी लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख रहे, इस स्लाइड में देख रहे हैं, तो 25.45 मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो मिनिमम वैल्यू है उसको भी हम 25.00 सेम डेसिमल प्लेसेस तक हम यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल है इन केस ऑफ बेसिक डायमेंशन। जब हम बेसिक डायमेंशन को यूज कर रहे हैं, बेसिक डायमेंशन के साथ में हम डेसिमल पॉइंट के साथ 00 को ऐड नहीं करेंगे। So now we are going to discuss about the basic dimension. What is a basic dimension? देखिए, जो बेसिक डायमेंशन है दैट इज ए न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द थियोरेटिकली एग्जैक्ट साइज, ट्रू प्रोफाइल, ओरिएंटेशन और लोकेशन ऑफ ए फीचर और गेज इंफॉर्मेशन। गेज इंफॉर्मेशन में कहां पर हम यूज करते हैं? एग्जांपल के तौर पे जब हम लोग डेटम टारगेट को यूज करते हैं फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ए पार्ट। तो हम दोनों तरीके की बात करेंगे कि हम ड्राइंग के लिए थियोरेटिकली एग्जैक्ट साइज वो कैसे हम इंडिकेट करते हैं आज यूजिंग द बेसिक डायमेंशन, एज वेल एज गेजेस की इंफॉर्मेशन को कैसे हम ड्राइंग के ऊपर यूजिंग बेसिक डायमेंशन इंडिकेट करते हैं। देखिए, जो भी हमारी बेसिक डायमेंशंस होती हैं, इनके हमारे दो यूज होते हैं। देयर आर टू यूजेस। वन इज डिफाइन द थियोरेटिकली एग्जैक्ट लोकेशन, साइज, ओरिएंटेशन और ट्रू प्रोफाइल ऑफ ए पार्ट फीचर। दूसरा क्या है? अदर यूजेस टू डिफाइन द गेज इंफॉर्मेशन। तो बेसिक डायमेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? जब भी हम अगर किसी ड्राइंग के पार्ट फीचर के लिए बेसिक डायमेंशन को यूज कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय ए ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। तो आपको जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के हमारे सिंबल्स होते हैं, उनको यूज करते हुए आपने उसकी टॉलरेंस को फीचर कंट्रोल फ्रेम के थ्रू या डेटम रेफरेंस फ्रेम भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमने टॉलरेंस वैल्यू इंडिकेट करनी। वेयरएवर आप किसी भी ड्राइंग के ऊपर, किसी भी पार्ट फीचर के ऊपर अगर आप बेसिक डायमेंशन दिखा रहे हैं, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय ए ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, दैट इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बट एक और चीज आप याद रखिएगा, जब हम लोग बेसिक डायमेंशन को यूज कर रहे हैं
for gauge information where do not have a tolerance shown on the drawing of the gauge. ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारी गेज ड्राइंग होती है, हम जो हमारी डिफरेंट डाटम टारगेट की लोकेशन होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं बेसिक डायमेंशन से, बट उसकी कोई टॉलरेंस नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्राफिक में देख रहे हैं, एक ड्राइंग है, तो इसमें कुछ जगह पर अगर आप देखेंगे 44 है जैसे ये डायमेंशन, तो ये बेसिक डायमेंशन है। बेसिक डायमेंशन को हम इंडिकेट करते हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक या स्क्वायर ब्लॉक में। जैसे कि आप 16 को देख रहे हैं, तो ये बेसिक डायमेंशन हैं। अब इन बेसिक डायमेंशन के अगर आप साथ में देखेंगे तो हमने ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को इंडिकेट किया यूजिंग दी डाटम रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि आप देखेंगे अगर 16 जो बेसिक डायमेंशन है उसके साथ में एक फीचर कंट्रोल फ्रेम लगाया जहां पर हमने टॉलरेंस 0.6 दी है प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। 44 की जहां पर हम डायमेंशन है वहां पर हम लोग ने परपेंडिकुलरिटी का टॉलरेंस लगाया है डाटम रेफरेंस फ्रेम के थ्रू। अब देखिए जो हमारा दूसरा यूज है, दूसरा एप्लीकेशन है, अभी आप ये देख रहे हैं एक गेज का ड्राइंग है। तो यहाँ पर जो डाटम टारगेट है, डाटम टारगेट की लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए बेसिक डायमेंशन का यूज किया। wherever a dimension is indicated in a rectangular or square block, वो हमारा तरीका है बेसिक डायमेंशन को इंडिकेट करने का। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी लोकेशन है A1, A2, A3, इनको हमने कैसे इंडिकेट किया यहाँ पर, यूजिंग दी बेसिक डायमेंशन एंड देयर इज नो टॉलरेंस। क्या 50 की डायमेंशन है, क्या 10 की डायमेंशन है, क्या 50 की बेसिक डायमेंशन है, तो हमने डाटम टारगेट की जो लोकेशन को दिखाया है वो बेसिक डायमेंशन के थ्रू दिखाया। जैसे कि आप लोग बहुत तरह के इंस्पेक्शन पिक्चर, चेकिंग पिक्चर यूज करते हैं, तो जो आपकी गेज पिन की लोकेशन होती है तो दे आर बीइंग, जो आप ड्राइंग बनाएंगे दैट ड्राइंग विल बी मेड, तो उनकी हम पोजीशन को इंडिकेट करेंगे, दैट इज बीइंग इंडिकेटेड थ्रू बेसिक डायमेंशन। तो जो बेसिक डायमेंशन है, देयर आर टू टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो जो भी हमारी डाटम टारगेट्स हैं A1, A2, A3, B1, B2 एंड C1, सबको हमने पोजीशन को इंडिकेट किया यूजिंग दी बेसिक डायमेंशन। एक और टाइप की डायमेंशन होती है, तो थर्ड टाइप ऑफ डायमेंशन इज रेफरेंस डायमेंशन। देखिए रेफरेंस डायमेंशन के बारे में मैंने अक्सर जो मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहां पर कंफ्यूजन देखा, दे got confused between basic dimension and reference dimension। देखिए रेफरेंस डायमेंशन जो हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं, रेफरेंस डायमेंशन नेवर हैव ए टॉलरेंस। रेफरेंस डायमेंशन की कोई टॉलरेंस नहीं होती है और इनको हम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और व्हेन वी आर इंस्पेक्टिंग ए पार्ट, रेफरेंस डायमेंशन की इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है। They are not required to be inspected। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है रेफरेंस डायमेंशन का, दैट इज दी ए रेफरेंस डायमेंशन जिसके थ्रू हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्राइंग के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। हाउ वी इंडिकेट रेफरेंस डायमेंशन, इन ए पैरेंथेसिस, या जिसको हम लोग अंडर ब्रैकेट भी बोल देते हैं। तो दिस इज द वे वी यूज टू इंडिकेट द रेफरेंस डायमेंशन। कोई भी डायमेंशन अगर ड्राइंग के ऊपर पैरेंथेसिस में लिखी है या अंडर ब्रैकेट लिखी है तो वो रेफरेंस डायमेंशन है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई टॉलरेंस नहीं होती है। देखिए जहां पर हमारे लिए ओवरऑल डायमेंशन इंपॉर्टेंट होती है, कोई पार्ट है उसमें ओवरऑल डायमेंशन अगर इंपॉर्टेंट है तो बीच की एक डायमेंशन को या तो हम ओमिट कर देते हैं, हम लिखते नहीं है, या फिर हम उसको एज ए रेफरेंस डायमेंशन इंडिकेट करते हैं। दूसरा है कि जब हमारी
अगर इंटरमीडिएट डायमेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे केस में जो ओवरऑल डायमेंशन होती है पार्ट को, उसको हम अंडर पैरेंथेसिस इंडिकेट कर देते हैं, तो इट बिकम ए रेफरेंस डायमेंशन. So we have to see what is our requirement, what is our functional requirement, that is more important part. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 68 है, ओवरऑल डायमेंशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंटरमीडिएट जो डायमेंशन है 34 एंड 34 दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो 68 को यहाँ पर ओवरऑल डायमेंशन को रेफरेंस डायमेंशन कर दिया गया. प्लीज रिमेंबर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी हम लोग ड्राइंग्स को बनाते हैं, इंजीनियर ड्राइंग्स को बनाते हैं, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ रेफरेंस डायमेंशन. Please remember this important part. So reference dimension on a drawing should be minimized. So my dear friend, please stay connected. Do not forget to subscribe the channel. My YouTube channel name is Ashish Agarwal Corporate Trainer. यहाँ पर आप QR code भी देख रहे हैं. You can scan the QR code for subscription for this channel. So there are various series we are running for different technical topics. तो जो भी आपके लिए यूजफुल है, जिसको भी आप लर्न करना चाहते हैं, you can view the video, you can subscribe the channel. So my dear friend, thank you very much for your kind listening. So thanks again.